नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा और मैं हूं नीलय सिंह। तो मतदान का प्रतिशत कम होगा, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें भागलपुर में 34.34%, भांका में 33.14%, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में 29.49%, भोजपुर में 32.15%, रोहतास की अगर बात करें तो 30.26%, औरंगाबाद में 33.32% और जमुई में 31.37% मतदान हुआ है। बाकी जगहों से भी मतदान की जो प्रतिशत की खबरें आ रही है और उसके बाद कहा जाए तो तमाम जगहों से मतदान का जो प्रतिशत है वो आ रहा है 30% तक का एक एवरेज माना जा रहा है, जो कि बहुत बुरा नहीं है क्योंकि कोरोना का भी काल है और लोग थोड़े डर भी रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं या जो संक्रमित हैं या जो किसी अन्य रोग से ग्रस्त हैं वो थोड़ा परहेज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 30% तक का 1 बजे तक हुआ है तो अभी 4-5 घंटे या फिर कई जगहों पे 6 बजे तक का मतदान है। तो उम्मीद करते हैं कि वोटिंग का प्रतिशत अच्छा जाएगा। और अब चलते हैं, बगहा में भी सूचना मिल रही है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक है वो आ रहे हैं वाल्मीकि नगर। हालांकि पहुंच चुके हैं वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौनाहा में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। और वाल्मीकि नगर प्रत्याशी के प्रवेश मिश्रा हैं वहां के प्रत्याशी, और बगहा, रामनगर और वाल्मीकि नगर के प्रत्याशी भी मौजूद हैं। राहुल की सभा को लेकर बहुत ही पुख्ता प्रबंध है। अब आगे करिश्मा सीधा चलते हैं हम लोग अब मोकामा, और वहाँ हमारे सहयोगी मनोज सिंह मौजूद हैं। देखते हैं क्या वहाँ की स्थिति है और किस तरीके से मतदान हो रहा है, क्या व्यवस्था है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। और इस कोरोना के संकट में जो मतदान का जो प्रतिशत है, हालांकि पटना का अभी तक प्रतिशत नहीं मिला है, तो मोकामा की क्या स्थिति है, सीधे चलते हैं मनोज जी के पास। देखिए नीले जी, निश्चित तौर पे यहाँ पर जो कोरोना का असर है वो वाकई देखने को मिल रहा है। लगभग जितने बूथों पर हम लोगों ने विजिट किया है तो ज़्यादातर बूथों पर देखा है कि संख्या काफ़ी कम रहा है, चाहे वह शहरी इलाका हो या ग्रामीण क्षेत्र का इलाका। अभी जिस जगह पे ग्रामीण इलाका है मोकामा का, एक बार हम आपको यहाँ का नज़ारा है वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि वाकई दिन का लगभग 1:30 बज चुका है और 1:30 बजने के बाद जो सेकेंड हाफ होता है उसके बाद जो वोटरों का जो रुझान होता है वो बढ़ने लगता है। यानी पहले सुबह से और उसके बाद 1 बजे के बाद वोटर जो है अपने हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो खेत में काम करते हैं वो लोग वापस जब घर आते हैं तो खाना खाने के बाद अपना मत का प्रयोग करने के लिए वो बूथ में पहुंच जाते हैं। तो ये नज़ारा अभी यहाँ का दिख रहा है, मोकामा का है, रामनगर में है। और ये नज़ारा आप समझिए कमोबेश तमाम बूथों पर ये देखने को मिला है कि जहाँ पे संख्या काफ़ी कम रही है। कहीं ना कहीं कोरोना का डर लोगों में तो है ही, लेकिन वोटेज परसेंटेज की बात करें तो मोकामा में लगभग 32% तक पहुँच चुका है। तो वो ये माना जा रहा है कि बाकी संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शाम 6 बजे तक मतदान होना है तो इसका रफ्तार बढ़ सकता है। यानी सेकेंड हाफ के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो अपना काम निपटाने के बाद वापस लौट जाते हैं और उसके बाद अपना खाना पीना खाने के बाद निश्चिंत होकर वो अपने मत का प्रयोग करते हैं कि गांव में बूथ होता है और गांव में बूथ है। तो एक बार यहाँ का नज़ारा, कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा वोटिंग चल रहा है सर। लोग की संख्या काफ़ी कम दिख रही है, क्या लग रहा है कि फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा था, मैंने भीड़ भड़का ज़्यादा, अभी धूप हो गया, दोपहर का समय थोड़ा कम गया जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि आखिर मुद्दा क्या है? मन में तो कुछ होता होगा कि वैसे प्रतिनिधि को चुने। बदलाव सर, पूरा बिहार का जनता बदलाव चाहता है, युवा सरकार चाहती है सर, सिर्फ युवा सरकार। 15 साल देख लिए, आगे भी 15 साल इस बार भी देखनी है, इस बार बदलने का मुंड है। देखिए समझिए, वाकई लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन संसार का नियम भी है। 15 साल एक लंबा वक्त होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो लगातार यहाँ न्यूज़ कवरेज करते ही हैं। एक बताइए, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, माहौल तो पूरी शांति व्यवस्था है यहाँ, चाक चौबंद व्यवस्था भी है। लोगों का जो सुबह सुबह वोटर्स आते हैं वो आराम से वोट डाल रहे हैं
और ग्रामीण इलाके अब अभी हम हैं तो ग्रामीण इलाके में दिन के समय मजदूर काम करते हैं और जब वापस आते हैं 3 से 4 बजे वापस आते हैं तब वो मतदान करते हैं। तो लिहाजा है कि भाई आने वाले समय जो घंटे हैं वो ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छे होंगे। एक चीज बताइए कि जो इलाका है बाहुबलियों का इलाका है उसका कुछ असर यहाँ पे पड़ रहा है क्या? नहीं, फिलहाल ये 2 टर्म का जो चुनाव है उसमें तो किसी प्रकार का कोई उस तरह का असर नहीं पड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही है और बाहुबली लोग कहते हैं यहाँ पे, लेकिन 2 बार से टर्म से ये चीज़ देखने को फिलहाल नहीं मिला है। वोटर्स आराम से आते हैं और वोट का प्रयोग करते हैं। देखिए वाकई जब एक जमाना हुआ करता था तो लोग इस इलाके में जब अपना मत का प्रयोग करते थे, जब वोटिंग होता था, जब बैलेट का जमाना हुआ करता था या बैलेट के बाद भी जब ईवीएम का जमाना भी आया तो उस समय काफ़ी परिवर्तन तो ज़रूर हुआ, क्योंकि जो इलाका है वो काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। ऐसा इलाका कि अगर शाम के बाद अगर इस इलाके में अगर आप प्रवेश करेंगे तो परेशानी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस बार जो हमने पूरे मोकामा क्षेत्र का भ्रमण किया है, देखने को मिला है कि लोग बड़े ही मतलब सहज ढंग से अपने बूथ पे जा रहे हैं, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बाबू, एक कहा जाता है कि भाई मोकामा काफ़ी नाम रहा है, ये लोग बोलते हैं मोकामा के भाई वहाँ बाहुबलियों का राज है, बाहुबली। नहीं सर, यहाँ कोई बाहुबली का वर्चस्व नहीं है। यहाँ जो विकास का नाम पर जो वोट पड़ रहा है, माननीय मंत्री हमारे नीतीश कुमार जी, उन्हीं को वोट एक बगला जा रहा है, उसमें कोई कतई दिक्कत नहीं है। पूरा बिहार का रिजल्ट देखिएगा सर 10 नवंबर को, फिर से एक बार एनडीए समर्थित सरकार, उसमें कोई दुमत की बात नहीं। चलिए विकास तो चलिए ठीक है मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। हम आपसे पल पल लगातार आपके साथ बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि 1 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत भागलपुर में 34.34% रहा, बांका में 33.14%, शेखपुरा में 29.49% रहा, भोजपुर में 32.15% रहा, रोहतास में 30.26% रहा, औरंगाबाद में 33.32% रहा, तो जमुई में 31.37% रहा और बक्सर में 34.76% रहा और कैमूर में 34.75% वोट पड़े। रोहतास में 30.26% वोट पड़े। तो वही आपको बताते चले कि अरवल में 30.55% वोट पड़े और जहानाबाद में 32.32%, औरंगाबाद में 33.32% और गया की बात करें तो 32.90% रहा और नवादा में 38.8% तक वोटिंग हुई। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें 1 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत तो नवादा में सबसे ज्यादा रहा, तो 38.8% रहा वोटिंग। तो ये माना जा रहा था कि वोटिंग प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन 1 बजे तक की जो प्रतिशत आया है वो एक संतोषजनक प्रतिशत कहा जा सकता है, क्योंकि उम्मीद थी कि जो लोग हैं वो वोट करने के लिए नहीं निकलेंगे या फिर कम निकलेंगे। अमूमन 1 बजे तक का जो प्रतिशत होता है वो नॉर्मल टाइम में भी, यानी कि जब सामान्य काल रहता है उस वक्त भी 30 से 35 से ज़्यादा नहीं जाता है, और उसके बाद 4 बजे के बाद 3 बजे के बाद, यानी कि जब लोग खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, अपने कामों को निपटा लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कि पहले सुबह जाके वोट करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो बाद में करते हैं। एक बार फिर से आपको वोटिंग का प्रतिशत फिर से एक बार बता दें। भागलपुर में 34.34%, बांका में 33.14, शेखपुरा में 29.49, भोजपुर में 32.15, रोहतास में 30.26, औरंगाबाद 33.32, जमुई 31.37, बक्सर में 34.76, कैमूर 34.75, रोहतास 30.26, अरवल 30.55, जहानाबाद 32.32, औरंगाबाद 33.32, गया 32.32, नवादा 38.08%। यानी कि प्रतिशत अगर बहुत उत्साहजनक नहीं तो कम से कम संतोषजनक कहा जा सकता है। कोरोना काल को देखते हुए कई जगहों पर बहिष्कार भी वोट हुई है। करिश्मा, बिल्कुल नीलेश, अगर हम बात करें तो लखीसराय की, तो लखीसराय में भी वोट का बहिष्कार किया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें कैमूर की, तो कैमूर में भी वोट बहिष्कार की। इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कई लोग उत्साह होकर के वोट भी डाल रहे हैं और कई लोग की अगर हम बात करें तो लोग वोट का बहिष्कार करें, किन्हीं की मांग है कि सड़क नहीं बनी उसको लेकर वोट बहिष्कार करें। तो लगातार इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही है। कहीं कहीं पे देखा जाए तो
खेल के मैदान की जगह पे म्यूजियम बनाया जा रहा है, वहां पर भी है, तो सबकी अपनी अलग अलग मांग है। चलिए अभी और कुछ खबरें हैं करिश्मा के पास। तो बिल्कुल नीरज जी, अगर हम बात करें तो बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा का विरोध है, तो लखीसराय जिला जाने के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। तो वही हम बात करें तो बलगुदर गांव के लोगों ने विजय सिन्हा का जमकर विरोध किया। स्थानीय लोग सुबह से वोट का बहिष्कार कर विरोध कर रहे थे और आपको बता दें कि बलगुदर गांव के बूथ नंबर 115 के स्थानीय लोगों का विरोध है और गांव में खेल मैदान को हटाकर म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं मंत्री विजय सिन्हा का। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखीसराय से संजीव जुड़ चुके हैं फोन पे। संजीव, लगातार ये देखा जा रहा है कि हर जगह वोट का बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा का भी विरोध किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, ये लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का मामला है और बालगुदर गांव है, जहां पर 115 बूथ संख्या है। वहां पर पहले से ही ग्रामीणों ने वहां का जो खेल मैदान है, वहां पर जिला प्रशासन के तरफ से खेल मैदान पर म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है, उसी का ग्रामीणों ने विरोध किया है। और वहीं अभी तक वहां पर एक भी वोट पोल नहीं हुआ है। और कुछ देर पहले वहां पर सूबे के श्रम संसाधन मंत्री जो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, विजय कुमार सिन्हा, वो वहां पर पहुंचे थे, जिनका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए मंत्री वहां से बच निकले। तो कहीं न कहीं जो उस गांव का जो खेल मैदान है, वहां पर जो म्यूजियम का निर्माण हो रहा है, उसके खिलाफ वहां पर ग्रामीण एकजुट दिख रहा है। फिलहाल अभी वहां पर एक भी वोट सुबह से पोल नहीं हुआ है। जी संजीव, क्या मांग है यहाँ पे जो म्यूजियम बन रहा है, उसको लेकर क्या आपत्ति है? खेल का मैदान है ये तो सही है, लेकिन क्या और बीच में जगह नहीं है, या फिर क्योंकि वो बहुत कहा जाए तो रिहायशी इलाका नहीं है, तो जमीन तो काफी होगी, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जनता का विरोध का कारण क्या है? जिस जगह पर ये म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा था, वहाँ पर तकरीबन पिछले कई दशकों से वहाँ पर जो गांव के जो लड़के हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो वहाँ पर खेल मैदान के रूप में उसको यूज कर रहे थे और काफी सालों से वहाँ पर खेल मैदान था। लेकिन कुछ समय पहले वहाँ पर सरकार की तरफ से एक लखीसराय में म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है और जिला प्रशासन ने उसी जमीन को अलॉट किया है। जिला प्रशासन का भी अपना अलग दावा है कि वो खेल के मैदान से रजिस्टर्ड नहीं है जमीन। ग्रामीणों का जो मांग है खेल मैदान, उसको हम दूसरे जगह पर दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस चीजों को जिला प्रशासन ने सही तरीके से हैंडल नहीं कर सका। उसी का परिणाम है कि अभी तक जो उस बूथ पर अभी तक उस गांव में एक भी वोट पोल नहीं हुआ है। और सुबह में कुछ देर पहले वहां पर डीएम, एसपी, जिला प्रशासन का पूरा कुनबा उस गांव में गया था। ग्रामीणों को काफी समझाया बुझाया भी गया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीण एकजुट है और अभी तक वहां पर खेल मैदान मतलब अभी तक वहां पर वोट पोल नहीं हुआ है। जी, से पहले ये मुद्दा गरमाया था, इस बारे में कोई आवाज उठी थी या फिर चुनाव को देखते हुए ये मामला सामने आया? बिल्कुल, जब से ये म्यूजियम निर्माण की बात सामने आई तो उस समय से ही ग्रामीण इसका विरोध करते आ रहे थे। हालांकि प्रशासन जब म्यूजियम का नींव पर रहा था तो उस समय काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और काफी पुलिस बल लगाए गए थे। उसी का नतीजा था कि विरोध चरम पर नहीं उठा। लेकिन इसके इतर ग्रामीण जो है वहां पर लगातार अपनी बात जिला प्रशासन के सामने रखते आ रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसी का परिणाम है कि लगातार जो इलेक्शन कमीशन जो कह रही है कि मताधिकार का प्रयोग करवाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन यहाँ फिलहाल स्थिति यह है कि इस गांव में तकरीबन 2000 से 3000 वोट होंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक ही का ये भी एक मांग है कि जो यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, जो सूबे के श्रम संसाधन मंत्री भी थे, विजय कुमार सिन्हा, भी इस मामले पर कोई आवाज नहीं उठाए। तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर भी विजय सिन्हा पर ग्रामीणों का आक्रोश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव आपका। बाकी खबरों पर नजर बनाए रखें आप। और अब तक वोट नहीं पड़ा है तो इसका मतलब है कि अब आगे भी वोट नहीं पड़ेगा। जनता के पास एक मौका रहता है मतदान के दिन अपनी ताकत को दिखाने का। हालांकि वोट नहीं करना कहीं ना कहीं थोड़ा एक इतने प्रयास के बाद ये सही नहीं खबर आ रही है। खैर चलिए चलते हैं, बांका से एक बड़ी खबर आ रही है। अमरपुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी गिरफ्तार हुए हैं। अंजनी कुमार उर्फ गुड्डू कुशवाहा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। बल्ली कित्ता गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया है
और ये इस बारे में हम फोन लाइन इस बारे में हम अब चलते हैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी के पास, जो कि फोन लाइन पर मौजूद है। बताइए, क्या वहां पे खबर आ रही है, किस लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है? ये निर्दलीय प्रत्याशी है अंजनी कुमार गुड्डू कुशवाहा, जो बल्ली किता गांव के ही रहने वाले हैं। जब पुलिस की टीम वहाँ फ्लाइंग टीम वहाँ पर पहुंची थी, जो पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि ये कुछ जो वोटर थे वो जो वोट डालने जा रहे थे, उन्हें या तो प्रलोभन दे रहे थे या उन्हें धमका रहे थे। इसके बाद जब पुलिस की गाड़ी रोक भागने का प्रयास करने लगे तो पुलिस को शक हुआ कि किस तरह की बात लोगों से, जब पुलिस अधिकारी लोगों से पूछताछ की ये व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये निर्दलीय प्रत्याशी है। फिर जो पुलिस की टीम थी उसे खदेड़ कर उसे पकड़ा है और पूछताछ अभी कर रही है। जी, तो क्या वो स्थानीय लोगों को कुछ प्रलोभन दे रहे हैं या पैसे देने की कोशिश कर रहे थे, या इस तरह की कोई तस्वीरें आई या फिर किसी ने सूचना दी? अंजनी कुमार का बल्ली किता गांव है, इससे लोग वो अपने पक्ष में या फिर कहें तो किसी प्रत्याशी के पक्ष भी जो सूचना आ रही थी, उन्होंने किसी एक प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। तो हो सकता है किसी जिस प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन दिया उसके पक्ष में उन्होंने वोट डलवाने का प्रयास करता रहा, इस तरह की चर्चा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो सड़क पे जा रहे थे, पुलिस की टीम आई, उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसके कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और आगे पूछताछ कर रही है। धन्यवाद खगेंद्र। और ये निर्दलीय प्रत्याशी को गिरफ्तार किया गया है। अमरपुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनके ऊपर आरोप है कि वो प्रलोभन दे रहे थे अपने गांव बल्ली कित्ता में। अब ये मामले की पूरी जो जांच है वो पुलिस करेगी। फिलहाल प्रत्याशी को हिरासत में ले लिया गया है। तो लगातार हम और हमारे सहयोगी नीलेश आपके साथ बने हुए हैं। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। शेखपुरा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। वोकस वोट देने के आरोप में एक की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 14 पर यह कार्रवाई हुई है। इस वक्त शेखपुरा से बड़ी खबर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। वोकस वोट देने के आरोप में एक की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 14 पर कार्रवाई हुई है। और अब चलते हैं सीधे छातापुर, जहां हमारे सहयोगी मनीष आनंद मौजूद हैं। मनीष जी, क्या वहां अभी हालात हैं, कितना वोट प्रतिशत हुआ है और बाकी वोटरों की क्या स्थिति है, कितना उत्साह है लोगों में, या कोरोना का असर देखने को मिल रहा है? देखिए नीला जी, मैं अभी मौजूद हूँ मुंगेर में, मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे जेडीयू के वर्तमान विधायक मेवालाल चौधरी और आरजेडी की ओर से जयप्रकाश नारायण की बेटी दिव्या प्रकाश मुख्य रूप से मैदान में है। और यहाँ पर शाम को 4 बजे तक वोटिंग होनी है, लोग वोट डालेंगे। लेकिन जो वोटरों का जो रुझान रहा है, जो मतदान केंद्र पर वोटरों के आने का जो प्रतिशत रहा है, या जो भीड़ आमतौर पे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही थी, इस विधानसभा चुनाव में वो वोटरों का वो रुझान, वो भीड़, वो जागरूकता वोटरों के अंदर नजर नहीं आ रही है। कुछ कोरोना भी इसके कारण बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से भी उस भीड़ में कमी आई है। और मैं सुबह से कई बूथों पर जा चुका हूं, लेकिन हमने जो अभी तक देखा है उससे यही लगा है कि जो हमने पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जो वोटरों की संख्या देखी थी और जिस तरीके से वोटरों के अंदर जो जोश दिखा था, वो जोश कहीं ना कहीं इस चुनाव में वो थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। इस बूथ पर भी आप देख रहे हैं कि वोटरों के अंदर वोटरों की वो संख्या नजर नहीं आ रही है। गिने चुने मतदाता हैं जो वो वोट डाल रहे हैं। और कोरोना जो है उसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि कोरोना की वजह से लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हों, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन मतदाताओं की ये थोड़ी सी बेरुखी है। चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसके बाद जो चुनाव हो रहा है, तो अब ये देखना है कि आखिरी के करीब 1.5-2 घंटे बचे हुए हैं। इस 1.5-2 घंटे में किस तरीके से वोटों की रफ्तार बढ़ती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। नीला जी, बिल्कुल। अभी क्योंकि अब लोग भोजन करके अब एक बार फिर से मतदान केंद्र की ओर रुख करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग बचे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन ने समय भी बढ़ाया है और ये भी कहा है कि अगर कोई भी वोटर अगर
लाइन में खड़ा है, पंक्ति में खड़ा है, तो चाहे कितना भी देर हो उसे वोट देने दिया जाएगा। और जो कोरोना में से संक्रमित है उनके लिए अलग व्यवस्था भी है। तो हम कशिश न्यूज़ के माध्यम से भी अपील करेंगे तमाम वोटरों से बिहार के कि वो वोट देने के लिए ज़रूर जाएं। आपकी जो शिकायतें हैं, आपकी जो मांगें, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन अपने जो मतदान का अधिकार जो है उसका ज़रूर पालन करें, क्योंकि वो आपका सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है। और आपके एक एक वोट से ही सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद जो आपके जो काम है वो इसी वोट पर निर्भर करता है। तो वोट देने के लिए ज़रूर जाएं। मनीष जी, हम ये जानना चाहें कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी भी भीड़ की कमी है लोगों मतदान केंद्रों में, तो क्या लगता है कि कोरोना का असर इस बार के चुनाव में, अगर सिर्फ मैं आपके बूथ की बात नहीं कर रहा, अगर पूरे बिहार की बात करें तो कितना असर डाल पा रहा है? क्योंकि अभी तक 1 बजे तक की जो रिपोर्ट आई है हमारे पास वो 33% तक है। हाँ जी नीले जी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस समय तक जो है वोटिंग करीब 40% या 50% तक चली जाती थी, जो आखिरी के 2 घंटे में निश्चित है कि वोटिंग का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ता था। लेकिन अभी तक हमने जो देखा है, जिस तरीके से महिलाएं वोट डालने के लिए आती थी उस तरीके से इस बार महिलाओं की संख्या दिखी नहीं है। जो आमतौर पर बिहार के चुनाव में महिला वोटर बहुत डिसाइडिंग होती है, बहुत उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं का सुबह के समय में वो महिला वोटरों की संख्या बहुत कम, हालांकि दोपहर के बाद कुछ संख्या में बढ़ोतरी नजर आई महिला वोटरों की संख्या में। मैं कई बूथों पर गया, वहां महिला वोटरों की संख्या सुबह के मुकाबले कुछ दोपहर में बढ़ा हुआ नजर आया। लेकिन अब आखिरी के 2 घंटे रह गए हैं। मुंगेर और जो इस तरह के सेंसिटिव जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वोटिंग के, लेकिन उस तरीके का जोश जो है वो नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे मुंगेर संवाददाता अतहर भी मौजूद है। मुंगेर के कई विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा करके आए हैं। अतहर, आपने क्या देखा, किस तरीके का वोटरों के अंदर किस तरीके का आपको अंतर नजर आया जो पिछले चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी, क्या आपने नजर देखा? पिछले विधानसभा में हमने चुनाव कवर किया था, कशिश को लगातार दिखाई थी। पिछली बार रुझान काफी मिला था मतदाताओं का कि वोट करना है, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है मतदाता का रुझान बहुत कम है। जो प्रतिशत होनी चाहिए इस समय प्रतिशत होती है, पहले 40% होता था। अभी तक मैं तारापुर विधानसभा की बात करें तो 33.20% वोटिंग हुई है। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मतदाताओं की क्या लाइन नहीं लगी पड़ी है। ये हो सकता है कि कोरोना काल की वजह से इस बार मतदाता कम मत डाल रहे अपनी। जी नीला जी, आपने जैसे हमारे सहयोगी अतहर ने बताया कि या तो इसकी वजह कोरोना है या कुछ और वजह है कि वोटरों की वो संख्या मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रही है जो आमतौर पे पिछले चुनाव में बिहार में पहुंचता रहा मतदान केंद्रों पे।